अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये बेसिकली पार्ट टू है इसी टॉपिक पे। ठीक है, आज हम इम्पोर्टेंट जो मेजर पॉइंट्स हैं उस एग्रीमेंट के उसको डिस्कस करेंगे। देखो, अब मेजर पॉइंट्स उस एग्रीमेंट के क्या हैं। ये एग्रीमेंट जो सामने आपके पास आया था, ये आया था 10 मार्च 2023 को। ये गूगल पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लेना। तो शुरू के पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो हैं उन्होंने मतलब शुक्रिया अदा किया है ओमान का, ठीक है, और इराक का कि उन्होंने टॉक्स को फैसिलिटेट करवाया। फिर चाइना का शुक्रिया अदा किया है, वगैरह वगैरह। जो उसका जो मेन क्रक्स है ना, फुल फुल डॉक्यूमेंट का उसका, ठीक है, वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, इट सेज कि सऊदी अरेबिया और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान जो हैं ये अपनी एम्बेसीज दोबारा से रीओपन करेंगे 2 मंथ्स के अंदर अंदर। 10 मार्च को ये एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके 2 मंथ्स के टाइम में दोनों कंट्रीज अपनी एम्बेसीज को ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के मुल्क में। सेकेंडली, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे की दोनों कंट्रीज की खुद मुख्तारी को मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस की भी बात की गई है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे कंट्री के मामलात में। सऊदी सऊदी अरेबिया के में जो कुछ भी हो रहा है ईरान उस पर नहीं बोलेगा। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है सऊदी अरेबिया उस पर कोई कमेंट पास नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी। इंटरफेरेंस सिर्फ बात के लिहाज से नहीं, रेदर मिलिट्री के लिहाज से भी, अलाइज के लिहाज से भी, कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक हो रहा है तो वो अब नहीं होगा। ईरान के अगर अलाइज कर रहे हैं तो ईरान उनको मना करेगा। अगर सऊदी अरेबिया किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जो ईरान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है, फैला रही है, तो अब सऊदी अरेबिया उनको मना करेगी, रोकेगी, उनको फंडिंग नहीं करेगी, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एक्टिवेटिंग द सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब ये 2001 में इनका एक एग्रीमेंट हुआ था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का और ईरान का। 2001 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिल के काम करेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट और क्राइम के अगेंस्ट, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये दोबारा से इस एग्रीमेंट को उन्होंने बोला है कि हम दोबारा से इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे जब हमारे जो हैं एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। देन कम अनदर पॉइंट, पॉइंट डी। वो कहते हैं कि भाई 1998, यस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर कि एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान इन 1998, जिसमें कहा गया था कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री में, बिजनेस में, इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो पॉइंट इज कि क्यों 1998 का जो इस तरह का अ, एक एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर बताया गया है। हम्म, तो इस चीज़ को समझो। देखो, आज पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसके बरक्स इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है, पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो मोस्टली उनमें वन पॉइंट एजेंडा होता है, सिक्योरिटी का। पाकिस्तान ने जब भी यूएस का अलाय बना है तो हमने क्या किया है? हमने वॉर ही लड़ी है ना, जंग ही की है। भले वो वॉर ऑन टेरर हो या इससे पहले वो अफगान वॉर हो, जब सोवियट्स ने इन्वेजन कर दी थी अफगानिस्तान पे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने हमेशा ना सिक्योरिटी के लिहाज से अपना रिलेशनशिप देखा है। लेकिन इंडिया यूएस का रिलेशन बहुत डिफरेंट है। मतलब इनका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, डिफेंस की कोऑपरेशन भी है, इनके अलावा इनकी इकोनॉमी, इनकी ट्रेड बहुत बड़ा है, इनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट दोनों कंट्रीज का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस बहुत ज़्यादा है। सो अब देखो, जब भी मीटिंग वगैरह होगी तो पाकिस्तान का एक वन पॉइंट एजेंडा होगा, ठीक है। लेकिन जब इंडिया और यूएस के ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी तो उनमें बहुत बड़े एजेंडे होंगे, बहुत ज़्यादा एजेंडे होंगे। तो जो रिलेशनशिप जितना कॉम्प्लेक्स होता है ना, रिलेशनशिप जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब ये मतलब इसको टिपिकल टर्म्स मत समझना, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से समझना कि जितना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा, जितने ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, जितने ज़्यादा इंटरेक्शन पॉइंट्स होंगे, उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इसलिए 1998 का ये रिलेशनशिप 1998 का ये एग्रीमेंट यहाँ पर रखा गया है, ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, यूथ में, मतलब इन सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। इससे क्या होगा? पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लोगों के एक एक दूसरे के दिल में जो है ना, आप कह सकते हो कि जगह बना पाएंगे। जो सेंस ऑफ एक्रिमनी है, जो सेंस ऑफ हेट्रेड दोनों के दरमियान बस गई है, वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है।
फिर लास्ट important point, that is urging the three countries to exert all efforts to promote regional and international peace and security. देखो ये सारे पॉइंट्स में ना, इनमें सऊदी अरेबिया और ईरान की बात हुई थी, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट में इन्होंने बात की है अर्जिंग द थ्री कंट्रीज, दैट इज सऊदी अरेबिया, ईरान एंड चाइना। इसलिए ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाइना को भी एक रोल दिया गया है, या चाइना ने खुद भी एक रोल अज्यूम किया है कि वो पीस मेकर है, वो पीस कराएगा अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान। कहाँ पर? रीजन में और इंटरनेशनली, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है, इस रीजन समझ इस पॉइंट से समझ ये आ रहा है, इस पॉइंट अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये है कि चाइना अब अपनी डिप्लोमेटिक जो रीच है वो बढ़ा रहा है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बढ़ा रहा है, अपना डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहा है अपनी चाइना, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुरू में चाइना ने कभी भी ऐसे इंगेज नहीं हुआ किसी चीज़ में इतना डायरेक्टली, लेकिन अब चाइना कह रहा है कि हम आपके साथ हिस्सा देंगे, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है इधर ये। नाउ अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। ये तो वो चीज़ें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, आप गूगल उठाओ, आपको वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके पीछे कुछ हिडन क्लॉजेस भी हैं, ठीक है। कुछ हिडन क्लॉजेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन वो असल वो है, बैक एंड में वो चीज़ें चल रही हैं, वो निगोशिएशंस चल रही हैं। वो क्या है कि दोनों कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और ईरान, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे मिलिट्री के लेवल पे, मीडिया के लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे, जिससे वो दूसरे कंट्री को मुतासिर कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया ने बोला है कि वो किसी भी ऐसे मीडिया आउटलेट को, किसी भी ऐसे मीडिया को फंड्स नहीं देगा जो ईरान के अगेंस्ट बात करता है, ईरान की हुकूमत के अगेंस्ट प्रोपागेंडा करता है। यहाँ पर बात की गई है ईरान इंटरनेशनल की। ईरान इंटरनेशनल एक चैनल है, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में है ये, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है जो गवर्नमेंट है ईरान की, उसको, ठीक है। और ईरान गवर्नमेंट कहती है कि जो ईरान इंटरनेशनल चैनल है ये क्रिटिसाइज नहीं करता, ये प्रोपागेंडा कर रहा है हमारे खिलाफ, गलत गलत फेक न्यूज़ फैला के, ठीक है। और उस चैनल को बैकिंग किसकी है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने बोला है कि भाई वो उसको फंड नहीं करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सऊदी अरेबिया जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ईरान में दहशतगर्दी या फिर इंस्टेबिलिटी फैला रही है, फॉर एग्जांपल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन एमईके, ठीक है। इसके अलावा मिलिटेंट्स जैसे जैश अल अदल है, जैश अल अदल, ठीक है, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर पे मौजूद है पाकिस्तान और ईरान के, ठीक है। इसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे बहुत क्लैशेस भी होते हैं। ईरान कहता है कि भाई आपकी साइड, आपके जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जैश अदल मौजूद है, और वो आपकी सरहद से आते हैं हमारे मुल्क के अंदर और यहाँ पे टेररिज्म करके चले जाते हैं। इस वजह से अक्सर हमारे रिलेशंस ख़राब रहते हैं बॉर्डर पे ईरान के साथ। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को, जैश अदल को भी सपोर्ट कौन कर रहा है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो अब सऊदी अरेबिया ने बोला कि मैं इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करूंगा, सही हो गया। लाइकवाइज ईरान ने बोला है कि यार जो मेरे एलाइज हैं ना, वो अब सऊदी अरेबिया की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी मेरा एलाई जो है वो सऊदी अरेबिया की टेरिटरी के अंदर ऐसे वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। नहीं कोई मिसाइल आके, सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मतलब यही है कि कोई मिसाइल आके ना वो सऊदी अरेबिया की टेरिटरी पे नहीं गिरेगा, सिंपल इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आपने इसको ऐसे सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजीज और वर्डिंग इस्तेमाल करके ही लिखना है, ठीक है। और फिर सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वो कोशिश करेंगे कि वो हर पॉसिबल स्टेप लें जिससे रीजन में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो सके। सो दिस इज द मेन थिंग कि दोनों कंट्रीज मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी आ जाए, सही है। तो ये हैं वो हिडन सिक्योरिटी क्लॉजेस इस एग्रीमेंट की। आई होप आपको एग्रीमेंट समझ आ गया होगा। मैंने साथ साथ कोशिश किया कि आपको एनालिसिस भी कर सकूं मैं हर पॉइंट का, और उसको एग्जांपल भी दे सकूं।
समझ नहीं आई चीज़ों को दोबारा से देखो, दोबारा से पढ़ो, और जो चीज़ें मैंने स्लाइड में नहीं लिखी और बोली हैं उनको वहाँ पर खुद नोट कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वेल आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ठीक है, इस वीडियो के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चाइना ने और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने ये एग्रीमेंट क्यों साइन किया, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके क्या इंटरेस्ट थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों वीडियोस को अच्छे से समझ लो, देख लो, जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोली है उसको अपने नोट्स में साइड पे लिख लो, बिकॉज इवेंचुअली वो आपके काम आनी ही आनी है। वन लास्ट थिंग, अगेन एज आई ऑलवेज से, कोई गलती हो गई हो तो वो अनइंटेंशनली होगा, वो सॉरी, हाँ वो अनइंटेंशनली होगा, और साथ साथ स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।